हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे सूट की कटिंग करना। तो ये गरम सूट है, तो इस तरीके से डबल फोल्ड में मैंने इसको रखा है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो डबल फोल्ड में कपड़ा है और ये है हमारा लगभग 12.5 इंची इसकी चौड़ाई रखी है मैंने डबल फोल्ड में। तो शोल्डर की मार्किंग हमें सबसे पहले करनी है। शोल्डर है 14 इंची, उसका हाफ हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 7 इंची, मतलब 14 का आधा 7 इंची मार्क करेंगे यहाँ पर। शोल्डर हमें ऐसे का ऐसा ही रखना है, जितना हमारा है उतना ही लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर वाला नेक बनाएंगे, डीप नेक नहीं बनाएंगे। तो सेम हमें एग्जैक्ट उतना ही रखना होगा। हाफ इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन करना है और 7 इंची पे हमें आर्म होल मुड्डे की मार्किंग करनी है। जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना देनी है दोनों साइड। और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें इसकी और मार्किंग करनी है, जैसे कि इसकी चेस्ट की मार्किंग और इसकी लेंथ की मार्किंग। ठीक है, तो सबसे उसके पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की शेप बना देंगे हम। तो इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है, जिससे हमें इसका आधा निकल के आएगा। ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हैं 7 का 3.5, तो 3.5 पे मार्क करके आप गोलाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इंची टेप को रखें, उसको फोल्ड करें और वहाँ पे आप मार्क कर दें, तो उससे भी हमें इसका आधा निकल के आता है, मतलब सेंटर पॉइंट निकल के आता है और आप मार्किंग कर सकते हैं। तो चेस्ट साइज 36 है, उसके अकॉर्डिंग हम सूट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें एपेक्स पॉइंट मार्क करना है। एपेक्स पॉइंट है 10 इंची। 34 साइज में 9.5 रहता है, 36 में 9.5 भी होता है, 10 भी होता है, 38 है तो आप 10.5 11 इतना ही रहता है। लेकिन अगर आप एजेड का किसी का सिल रहे हो तो वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 10 इंच पे हमने एपेक्स पॉइंट मार्क किया और 15 इंची पे कमर की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम हिप्स की मार्किंग करेंगे। ठीक है, वो हमें करनी है 20 इंची पे। नॉर्मल 21 इंची पे रहती है, लेकिन अगर कस्टमर का साइज अलग है तो आप ये मार्किंग भी अलग कर सकते हैं। आप जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो आप इस मार्किंग को भी वहाँ से मेजर कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऊपर नीचे उसके चाक नहीं होंगे। अब जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहाँ पे यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हर जगह इस तरीके से। अब साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम निशान लगाते जाएंगे। ठीक है, अपर बस्ट है 34, मतलब 34 इंची, उसका हमने किया 4th पार्ट, मीन्स 4 से हमने भाग दिया तो आया 8.5 इंची। तो 8.5 इंची पे हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अपर बस्ट की मार्किंग आप करते हैं तो उससे क्या है, आर्म होल में झोल नहीं आता है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे 9 इंची पर, क्योंकि 36 साइज है, 4 से भाग दिया 9 इंची आया। उसके बाद हमें करनी है कमर की मार्किंग, वो करेंगे हम 8 इंची पर, क्योंकि कमर का साइज है 32 उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंची। उसके बाद करेंगे हिप्स की मार्किंग, तो हिप्स है हमारा 38 इंची, तो 9.5 इंची पर हम मार्किंग यहाँ पे करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 9.5 इंची आया। ठीक है, अब इन लाइंस को हमें मिला देना है। अभी हम स्केल की हेल्प से मिलाएंगे, उसके बाद हम इसको हैंड से अच्छे तरीके से, मैं थोड़ी सी कर्व देते हुए इसको सेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट मार्किंग हमें करनी ज़रूर है, लेकिन स्ट्रेट सिलाई हमें नहीं लगानी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्केल की हेल्प से हमने इस तरीके से इसको मार्क किया है। अब हम हाथ से इसमें थोड़ा सा कर्व देते हुए इसको इस तरीके से मिलाएंगे, क्योंकि जो भी हम फिटिंग की इसमें सिलाई लगाएंगे वो इस कर्व वाले लाइन पर हमें लगानी है। अब हमें मार्जिन देना है, इसमें 1.5 से 2 इंची आपको मार्जिन देना है। तो 2 इंची मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया है, गर्म सूट है इसलिए 2 इंची हम मार्जिन देंगे कमर तक। और हिप्स की साइज जहाँ पे है हमने मार्किंग करी है वहाँ पे हम देंगे 1.5 इंची मार्किंग, क्योंकि यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना होता है और चाक बनाने होते हैं। 2 इंची आपको इतना ज़रूरी नहीं है, 1.5 इंची में आपका काम हो जाएगा, तो 1.5 इंची ही आप मार्क कीजिए। और ये सारे निशानों को हम अच्छे से गहरा कर देंगे। ठीक है, और अभी हमें यहाँ पे आर्म होल वाले एरिया पे ही फ्रंट के लिए भी मार्किंग हमें करनी है। तो हाफ इंची पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और कर देंगे। और हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो गले की चौड़ाई हमने 3 इंची रखी है। जितना भी चेस्ट साइज होता है उसको 12 से भाग देते हैं और जितनी निकल के आता है उतनी हम गले की चौड़ाई रख लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो 3 इंची पर गले की निशान लगाया हमने और उसको इस तरीके से जहाँ से हमने आर्म होल को डाउन किया था वहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब है इसकी लंबाई, सूट की लंबाई जो है 41 इंची है रेडी।
मतलब तैयार हमें रखना है 41 का। तो 43 इंची पर हम मार्क करेंगे, 2 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया है। हाफ इंची ऊपर जाएगा सिलाई में और 1.5 इंची नीचे फोल्ड होने के लिए, ठीक है। तो 43 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आप 2.5 इंची भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 1 इंची फोल्ड करते हैं तो, नहीं तो 1.5 इंची फोल्ड करते हैं तो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तुरपाई करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा ठीक लगता है। मशीन से सिलाई करना चाहते हैं तो आप 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लीजिए पूरा टोटल, तो 1 इंची में आपका काम हो जाएगा। आप तुरपाई करना चाहते हैं तो 2 इंची एक्स्ट्रा लीजिए, जिससे 1.5 इंची फोल्ड होगा तो थोड़ी चौड़ी पट्टी रहेगी तो वो अच्छा लगेगा तुरपाई करने में। तो गरम सूट है तो इस पर तुरपाई करनी होगी। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। यहाँ पे 43 पे मार्किंग करनी है और 43 पे मार्किंग करने के बाद दोनों लाइन को हमें अच्छे से मिला देना है, जिससे हमें फोल्ड करते टाइम ये पता रहे कि हमें कहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। जो फोल्ड वाला पार्ट है वो वाली मार्किंग भी करेंगे और जो फाइनल हमारी लेंथ है उस पर भी हम मार्किंग करेंगे कटिंग के लिए। और दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पहले से भी चैनल देख चुके हो, वीडियो देख चुके हो और फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से हमें इन दोनों मार्किंग को इस तरीके से स्ट्रेट एकदम से मिला देना है स्केल की हेल्प से। यहाँ से हमें क्या है, इसके चाक बनाएंगे और इस कपड़े को अंदर की साइड हमें फोल्ड करना होगा। तो इस तरीके से हमें इसको स्ट्रेट एकदम से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है फ्रंट के लिए, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट की हमें मार्किंग कर रहे हैं और बैक पार्ट की मार्किंग अभी हमारी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंची अंदर की साइड करेंगे मार्क और उसके बाद हमें आर्म होल की शेप दे देनी है फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो रही है, बैक पार्ट की मार्किंग अभी बाकी है। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें। बैक पार्ट की जो भी हम मार्किंग करेंगे, कटिंग करेंगे, वो फ्रंट पार्ट से थोड़ी अलग होती है, इसलिए पूरा एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रंट पार्ट की मार्किंग देखने के बाद वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। अगर सेम मार्किंग होती तो दोनों पार्ट को एक साथ रख के ही मार्क कर लेते, है ना। अलग अलग मार्किंग करी है हमने, अलग अलग कटिंग कर रहे हैं तो अलग तो कुछ होता ही होगा ना। अलग अलग मार्किंग करेंगे, अलग से कट करेंगे दोनों पार्ट्स को, तो सूट की फिटिंग भी आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। जहाँ पे हमारे शोल्डर्स हैं वहाँ पे हमें कट लगा देना है। नेक के सेंटर पे भी हम एक कट लगाएंगे। नेक हमें, जैसा कि मैंने बताया कि कॉलर वाला रखना है, तो नेक की कटिंग हमें नहीं करनी है, सिर्फ हाफ इंची कट करेंगे या हाफ इंची या 1 इंची हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं और फ्रंट पार्ट की हम अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि हमें अगर फ्रंट में गला रखना है और हाफ कॉलर लगानी है तो उस तरीके से हम कट करेंगे, और अगर हमें फुल कॉलर लगानी है पूरी, जैसे बैन नेक होता है उस तरीके से बनाना है, तो हम उसी तरीके से कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें मार्किंग के ऊपर इस तरीके से कटिंग पूरी कर लेनी है सूट की। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। अब हमें बैक पार्ट की करनी है। तो बैक पार्ट के लिए भी हम सेम ऐसे ही डबल फोल्ड में कपड़े को रखेंगे और उसके ऊपर इस कपड़े को रखने के बाद हम मार्किंग आपको बताएंगे कि क्या चेंजेज आपको इसमें करने होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट। अब देखते हैं बैक पार्ट के लिए, ठीक है। तो जब भी आप डबल फोल्ड कपड़े को रखें तो इस तरीके से रखें जिससे साइड से कपड़ा बच जाए, ठीक है। हिप एरिया जहाँ पे था वहाँ पे हमें कट लगा देने हैं, क्योंकि यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें चाक बनानी है। तो ये मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है अपने लिए, क्योंकि हमें ध्यान रहेगा सिलते टाइम। तो ये डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा रखा है और हाफ इंची हमें ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। ध्यान रहे बैक पार्ट जो होगा वो फ्रंट पार्ट से हाफ इंची एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो ऊपर से हाफ इंची छोड़ते हुए हम सूट को रखेंगे और नीचे हमें लेंथ इक्वल रखनी है और मार्किंग हमें बराबर करनी है। जितनी हमने करी थी उतनी ही सेम हमें मार्किंग के ऊपर मार्किंग करते जाना है। इस तरीके से हमें शोल्डर को मिलाते जाना है और पूरी मार्किंग हमें एग्जैक्ट कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग एकदम से सेट हो जानी चाहिए, दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए हमारे, तभी हमारा सूट जो है एकदम से अच्छे से प्रॉपर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर सूट आपका प्रॉपर नहीं कटेगा तो सिलेगा भी नहीं, और सूट अच्छे से सिलेगा नहीं तो उसकी फिटिंग भी अच्छे से आएगी नहीं। तो सबसे मेन होती है मार्किंग। मार्किंग सही तो कटिंग सही, और कटिंग सही तो फिटिंग सही, ठीक है। ये आपको अच्छे से करनी है।
इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी नहीं है कि हाँ बस हो जाएगा, है ना। प्रॉपर ही आप करेंगे तो ही अच्छे से सिल पाएंगे। अपर बस्ट की मार्किंग भी बहुत ज़रूरी होती है, इसको नहीं करते हैं तो कई बार आर्म होल में हमारे झोल हो जाता है। तो ये आपको रिस्क नहीं लेना है, अच्छे तरीके से करनी है। और जिस तरीके से यहाँ मार्किंग करी थी वहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट में, वैसे ही हमें बैक पार्ट में भी ये मार्क ऐसे लगा देने हैं, निशान बना देने हैं। 2-2 इंची पे हमने किया था, 2-2 इंची की लूजिंग दी थी तो 2-2 इंची की लूजिंग दे देंगे। हिप एरिया में हमने 1.5 इंची की दी थी तो वहाँ पे हमें 1.5 इंची की लूजिंग ही देनी है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये मार्क आपको इस तरीके से मिला देने हैं, कटिंग आपको कर लेनी है। ठीक है, गले की जो चौड़ाई थी वो 3 इंची थी, तो 3 इंची पे से डाउन करना था तो डाउन किया है। इस तरीके से आपको सूट की पूरी कटिंग कर लेनी है। तो ये दोनों पार्ट हमारे हो गए हैं, दोनों पार्ट की कटिंग हमने कर ली है यहाँ पे। तो मार्क करते हुए कटिंग कर लेंगे। और 1.5 इंची जो भी हमने एक्स्ट्रा लिया था वो 1.5 इंची हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करने के लिए कपड़े को सेट कर देंगे और लाइन हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसी वीडियो में आपको स्लीव की कटिंग करना भी बताएंगे। तभी वीडियो थोड़ा सा और बाकी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, 3/4 स्लीव मतलब पौना स्लीव जिसको बोलते हैं, उस तरीके से हमें स्लीव बनानी है इसकी सूट की। तो वो उसकी कटिंग भी हम आपको समझाएंगे किस तरीके से करनी है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। ये हो गई हमारी सूट की फुल मार्किंग। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है आराम से, धीरे धीरे से। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करते हुए इसको सेट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप डबल फोल्ड कपड़े को रखते हो। उसके बाद साइड से कपड़ा अगर बच जाता है तो कपड़ा भी हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है और स्लीव्स के लिए भी अच्छे से कपड़ा बच जाता है। वरना पूरे कपड़े को आप डबल फोल्ड करते हो उसके बाद मार्किंग करते हो तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है। कपड़े को डबल फोल्ड तो करना है लेकिन उतना ही करना है जितनी आपको ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना आपका हिप साइज है ना उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे कि 9.5 था तो उसमें हमने 2 इंची की लूजिंग ऐड कर ली, बस उतना कपड़ा आप सेट करके रख लीजिए डबल फोल्ड में। ये देखिए, अब हम स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं। तो 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को रखा है। 3 इंची पे हम यहाँ पे डाउन करेंगे, तो डाउन बार जहाँ पे करेंगे वहाँ पे हमें एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, 36 साइज में हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं तो 1.5 इंची हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, सीधा छोड़ेंगे, मतलब यहाँ से हम गोलाई नहीं देंगे। ठीक है, अब जितना हमने शोल्डर लिया था उतना हम यहाँ पे ले लेंगे। आप जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे। उसमें 1/2 इंची ऐड भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं। इस तरीके से हमें यहाँ पे इस मार्किंग को स्ट्रेट मिला देना है पहले। ठीक है, स्ट्रेट मिलाने के बाद इंची टेप की हेल्प से इस लाइन का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाला। अब जहाँ पे सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हमें इस तरीके से पहले ऊपर की साइड फिर नीचे की साइड शेप देनी है। ठीक है, और जितना मार्जिन हमने सूट में लिया है उतना मार्जिन ही हमें यहाँ पे लेना है। 2 इंची लिया था तो 2 इंच आप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब हमें लंबाई पे मार्किंग करनी है। लंबाई रहेगी 17 इंची। इसमें हमने 1 इंची ही एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, 1/2 इंची ऊपर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंची नीचे की साइड जाएगा, क्योंकि इसमें हमें जो भी हमारा ट्राउजर था उसमें से कपड़ा लेके इसमें हमें पट्टी बनानी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें हमने नहीं लिया है फोल्ड करने के लिए, क्योंकि इसको हमें यहाँ से फोल्ड नहीं करना है। ठीक है, जो गोलाई है आगे से स्लीव्स की वो 8 इंची है, तो इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, देखा कितना आया 4 इंची, तो 4 इंची पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, 4 इंची पे मार्क करने के बाद अगर आपके पास स्केल है आर्म वाली तो आप उस स्केल से इसकी शेप दे दीजिए, अगर नहीं है तो हाथ से भी दे सकते हैं। जितनी हमने मार्जिन लिया 2 इंची, 2 इंची हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। स्केल की हेल्प से हमें यहाँ पे शेप दे देनी है। आपके पास स्केल नहीं है तो आप सिंपल हाथ से ऐसे कर्व देते हुए इसकी शेप दे दीजिए, और दोनों पॉइंट से आपको शेप इसकी देनी है। ठीक है, फिटिंग वाली लाइन अलग है और मार्जिन वाली लाइन अलग है, तो दोनों पॉइंट से आप इसकी इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये हो गई 3/4 स्लीव्स की कटिंग मार्किंग, और जहाँ जहाँ मार्किंग करी है वहाँ से आप इसको कट कर लीजिए। ठीक है, 1.5 इंची सीधा रखना है। उसके बाद हमें इसकी आर्म की शेप देनी है।
इस तरीके से आप स्लीव की कटिंग करेंगे तो ना आपकी स्लीव बड़ी बढ़ेगी ना छोटी, प्रॉपर जो भी आपका आर्म होल था उतनी ही बन के रेडी होगी। तो जब भी आप इसको जोड़ेंगे तो एकदम से प्रॉपर ये जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई है स्लीव्स की कटिंग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो आए इसमें आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।